सहर आती है और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे मुफ्ती साहब भी उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हैं। और सहर वहाँ से चलते चलते आ रही होती है और माहिद उसे देख ही रहा होता है। उतने में माहिद के हाथ से वो कटोरा जो लड्डू का होता है, परवेज़ ने दिया होता है, वो फेंकता है और वो जाके सहर के पैर के यहाँ पे गिर जाता है। एक औरत जो वहाँ पे खड़ी होती है वो कहती है, अगर मुफ्ती साहब के घर पे ऐसी रोशनी हो तो बिजली की क्या ज़रूरत। और माहिद उसकी ओर चल रहा होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। सोफिया जानबूझकर हुस्ना फूफीसा के पास आती है और कहती है, अब तो आप लड्डू खाएंगी ना, आपकी बहू जो आई है अब तो आप खुश होंगी। वो लड्डू लेती है। यहाँ पे मुफ्ती साहब फातिमा को कहते हैं, फातिमा बेटी, हमारी बहू का सदका उतारो और गरीबों में बांटो। माहिद उसके वहाँ पे आता है और खड़े रह के उसे देखता है। यहाँ पे सहर नीचे देख रही होती है। फिर माहिद नीचे जो कटोरी पड़ी है वो उठाता है और सहर उस तरफ देखती है। फिर वो उठा के खड़ा होता है और सहर को देख रहा होता है और उसे कहता है कि हमें आपसे अकेले में बात करनी है। ये सुनते ही सहर एकदम से माहिद को देखने लगती है। वो मन में कहती है, या अल्लाह, अब इनको क्या बात करनी है, कोई हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ता। फिर वो दूसरी तरफ देखती है और वहाँ से निकल जाती है। माहिद वहीं पे खड़ा होता है। कौसर आखिरकार बाहर कमरे में चली आती है। वो नीचे से ऊपर आ जाती है। वो बाहर आती है और कहती है, कहाँ गए सब लोग, कहीं शहर की मेहंदी के लिए कहीं और तो नहीं चले गए। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मुफ्ती साहब नाजिमा और उसकी अम्मी को कहते हैं, आप दोनों कहाँ जा रही हैं। तभी फातिमा कहती है, हम दुल्हन को मेहंदी लगाने जा रहे हैं। तभी मुफ्ती साहब कहते हैं, शुरुआत यहीं से कीजिए, दूल्हे को मेहंदी लगाने से। वो एकदम देखने लगते हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं, नाजिमा, तुमने माहिद को मेहंदी नहीं लगाई, तुम्हें पहले मेहंदी लगाना चाहिए, तुम उसकी एकलौती बहन जो हो। और यहाँ पे वो एकदम से देखने लगती है और माहिद उसे कहता है, हाँ नाजिमा, मेहंदी लगाओ। और वो एकदम से माहिद को देखती है। यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं जा रही होती है। उतने में उसकी माँ उसका हाथ दबाती है और उसे बोलने से रोकती है। तभी फिर फातिमा कहती है, हाँ, अंदर से दूल्हे की मेहंदी लेके आते हैं। वो दोनों कहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। माहिद उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हुस्ना भी यानी कि फूफीसा वहाँ पे आती है और कहती है, ये दोनों जन कहाँ चले गए हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो दोनों जन दूल्हे की मेहंदी लाने गए हैं। और फिर मुफ्ती साहब हुस्ना को पूछते हैं, हमारी पसंद कैसी रही। वो कहती है, अच्छी है, अगर हमारा माहिद खुश है तो हम भी खुश हैं। उसने बहुत ज़िंदगी में सहा है तो अब उसे खुशियाँ मिलनी चाहिए। और वो उसकी दुआएं ले रही होती है और उसे प्यार कर रही होती है। नाजिमा गुस्से से जा रही होती है। उसकी अम्मी उसे, लाडो लाडो रुक जा, उसे रुका रही होती है। वो कहते हैं, नहीं अम्मी, हम उसकी बहन बन के माहिद को मेहंदी नहीं लगाएंगे और ना ही सहर को मेहंदी लगाएंगे। नाजिमा की अम्मी उसे कहती है, जैसे तुमने वो पिकनिक के टाइम पे किया था वैसे मत करना, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। वो कहती है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, हम कुछ ऐसा करेंगे जो सहर खुद को बचा नहीं पाएगी। फातिमा पूछती है, तुम ऐसा क्या करने वाली हो। वो कहती, दुल्हन को मेहंदी ससुराल से जाती है ना, अब सहर देखेगी उसको मेहंदी नहीं। और उतने में वो एक औरत को बुलाती है। वो औरत वहाँ पे आती है और फातिमा उसे देख रही होती है। उस औरत के हाथ में कुछ होता है और वो लेके इन दोनों के पास आती है। यहाँ पे फातिमा पूछती है, ये क्या है। तभी नाजिमा पूछती है, ये मेहंदी नहीं, जहर है सहर के लिए। और वो खोलती है, तभी उसमें सांप होता है। यहाँ पे फातिमा एकदम डर जाती है। वो कहती है, ये क्या है, ये गलत है, ये इसे दफ़ा कर दो यहाँ से। नाजिमा हंसती है। उतने में आवाज़ आती है, सांप। और ये औरत वो ढक्कन बंद कर देती है। उतने में वहाँ पे वसीम आ जाते हैं, नाजिमा के अब्बू। वो कहते हैं, सांप, सांप कहाँ पे है। यहाँ पे नाजिमा कहती, नहीं, ये बानो कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सांप है। वो कहते हैं, छोड़ो ये सब कुछ, कोई सांप बाप नहीं है, चलो वहाँ पे चाचा जान माहिद के मेहंदी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, चलो। वो कहते हैं, हाँ हाँ, हम बस आ ही रहे हैं। वो कहते, चलो वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे सहर को मेहंदी के लिए बिठाते हैं। सोफिया सहर को कहती है, देखना अब कोई चालाकी मत करना, वरना तुम्हारी जान से हाथ धो बैठेगी। सहर कहती है, इसी वजह से तो हम वापस आए। यहाँ पे उतने में हुस्ना फूफू जाती है और वो यहाँ पे खड़ी हो जाती है। और फिर सोफिया उसे देखती है और कहती है, अरे दुल्हन तो आ गई, अब चलिए मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। और वो सारे लोगों को कहती है, चलिए मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। हुस्ना फूफू कहती है कि ये सब तो ठीक है, तुम तो उसकी सौतीली माँ हो ना, इसकी असली माँ कहाँ है। और फिर वो सहर को पूछती है, तुम्हारी उससे बनती नहीं है क्या, जो वो यहाँ पे नहीं है, कहाँ है तुम्हारी असली माँ। सहर चुप होती है और मन में कहती है, काश हम आपको बता सकते कि हमारी असली माँ कहाँ है और उनके साथ क्या हुआ है। उतने में ही सोफिया कहती है, अरे वो तो अजमेर शरीफ गई है ना। यहाँ पे फूफीसा पूछती है, क्यों,
वो कहती है ये शहर की शादी में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी ना, बहुत लोग चाहते हैं कि इसकी शादी तोड़ दे, और उतने में नाजिमा वहाँ पे आती है। तभी वो कहती है इस वजह से वो वहाँ पे गई है दुआ मांगने के लिए। हमने बहुत रोका, परवेज साहब ने भी बहुत रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। तुरंत यहाँ पे नाजिमा कहती है तो चलिए जल्दी जल्दी मेहंदी की रस्म अदा करते हैं ताकि वो वापस आ जाए। और यहाँ पे फूफीसा कहती है कि कहाँ है मेहंदी। वो कहती है आ ही रही है, और वो नाजिमा उस मेहंदी वाली को पुकारती है। वो मेहंदी वाली वो डब्बा लेके आती है सांप वाला, और धीरे धीरे चल रही होती है आगे। नाजिमा बड़ी खुश हो रही होती है कि अब शहर का काम तमाम हो जाएगा। वो बुलाती है आइए और मेहंदी लगाइए शहर को, और वो वहीं पे शहर के यहाँ पे नीचे बैठ जाती है, और वो डब्बा खोलने ही वाली होती है और शहर का हाथ मांगती है। शहर अपना हाथ आगे करती है और वो डब्बा आधा खोलती है। उतने में यहाँ पे एक औरत उसके बाजू में बैठती है, और ये शहर का गले का जो नेकलेस होता है वो नीचे आ जाता है। वो कहती है अरे ये तुम्हारा नेकलेस नीचे आ गया। शहर अपना हाथ खींच लेती है वापस। वो कहती है चलो चलो अंदर चल के ठीक करते हैं। यहाँ पे नाजिमा बोलती है कि ये क्या हुआ अब बीच में, और फिर शहर उसके हाथ में वो नेकलेस आ जाता है। वो निकालती है नेकलेस, और ये औरत जो उसकी बाजू में बैठी है वो उसे उठा रही होती है। तभी नाजिमा कहती है कि नेकलेस ठीक करने के लिए उसे अंदर जाने की क्या ज़रूरत है। तभी वो औरत कहती है अरे कुछ अंदर गिरा होगा टुकड़ा बुकड़ा, तो क्या सबके सामने कपड़े उतरवाओगी। और यहाँ पे हुस्ना फोफिस आती है, हाँ हाँ जाओ जाओ उसे लेके जाओ। और फिर वो औरत शहर को वहाँ से लेके जाती है। मेहंदी वाली और नाजिमा एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे वो औरत उसे फटाफट लेके आ रही होती है और एक जगह पे खड़ा करती है। वो कहती है माफ़ करना बहन, हमें माहिद भाई ने कहा था आपको यहाँ पे लेके आने के लिए। शहर एकदम चौंक जाती है। वो मन में बोलती है कि ये मुसीबत तो कम होने का नाम ही नहीं लेती, अब ये क्यों मिलना चाहते हैं हमसे। शहर उस औरत को पूछती है क्या उन्हें अभी मिलना है हमसे। वो कहती है हाँ चलिए, और वो लेके जाती है वहाँ से। कौसर अपने पीछे हाथ में बंधी हुई रस्सी चाकू से काट रही होती है, और वो कहती है परवेज हमें बांध के रख सकते हैं, हमारे इरादों को नहीं। और कौसर जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा ही लेती है, और वो बाहर आती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है, तो उसे ज़मीन पे वो इनविटेशन कार्ड मिलता है। वो तुरंत उसे उठाती है और देखने लगती है उन दोनों की शादी और मेहंदी की रस्म कहाँ हो रही है। वो कहती है हम ये शादी होने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे हुस्ना कहती है कि दुल्हन जब आएगी तब आएगी, बाकी के लोग मेहंदी लगाना शुरू कर दीजिए। फूफीसा नाजिमा को कहती है पहले तुम लगवा लो। नाजिमा कहती है नहीं नहीं, वो दुल्हन को पहले लगनी चाहिए ना। यहाँ पे फूफी कहती है क्यों, तुम्हें लगेगी तो कुछ गलत होगा, इतने सारे लोग हैं, लगाते लगाते बहुत देर हो जाएगी, चलो लगाओ। और फिर वो औरत को बोलती है लाओ वो मेहंदी का हमें दे दो। वो कहती है नहीं हम नहीं देंगे। यहाँ पे नाजिमा बहुत ही गौर से देख रही होती है। फिर हुस्ना फूफी वो छीनती है उसे, और वो नहीं दे रही होती है। वो छीना झपटी में वो सब कुछ गिर जाता है ज़मीन पे। और यहाँ पे नाजिमा देखती है, वो औरत भी देखती है, और एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि वो जहर वाला मेहंदी तो नीचे गिर गई है। अब जहर को क्या लगाएंगे। यहाँ पे हुस्ना फूफीसा कहती है कि ले गज़ब हो गया, मेहंदी जो लगने वाली थी वो तो ज़मीन पे लग गई, अब क्या। और वो देखती है, सब लोग उस तरफ देखते हैं। फूफीसा फिर फूफीसा कहती है आओ तुम लोग आओ और ये सब कुछ उठाओ उठाओ। यहाँ पे नाजिमा उस औरत को बोलती है सांप कहाँ गया। वो मुंडी हिला के बोलती है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे दिखाया वो सांप उस डब्बे से बाहर आता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। अब वो कहाँ जाएगा क्या पता, कहीं किसी और जा रहा है। वो औरत शहर को लेके वहाँ जा रही होती है जहाँ पे माहिद होता है। उतने में शहर रुक जाती है। वो औरत कहती है आप रुके क्यों। वो कहती है कि देखिए ना हम मिलने जा रहे हैं ना, तो वहीं पे बैठे थे, वहाँ पर भी पसीना आ रहा था, तो थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए ना। आप हमारे भाई असद को बुला के लेके आएंगे, वो हमारे मेकअप का सामान लेके आएगा। वो औरत कहती है ठीक है। वो कहती है वो हार तो वो उसी का तो बहाना बना के लेके आए थे ना, हम उसे ठीक करवा देते हैं जब तुम जाओगी। वो हार शहर उस औरत को दे देती है और वो औरत चली जाती है। वो कहती है इस तरफ बैठो। वो कहती है ठीक है, और शहर उस तरफ जाती है और वो औरत ऑपोजिट साइड चली जाती है। यहाँ पे मुफ्ती साहब और माहिद होते हैं। मुफ्ती साहब वसीम को कहते हैं अरे वसीम ये नाजिमा कहाँ रह गई, माहिद को मेहंदी लगानी है ना। वो कहते हैं हम देखते हैं। उतने में ही फातिमा वहाँ पे आ जाती है और कहती है नाजिमा दुल्हन के यहाँ पे गई है, सब लोग बोल रहे थे दुल्हन को मेहंदी लगाओ, इस वजह से हम यहाँ पे आए। यहाँ पे फातिमा माहिद के हाथ में मेहंदी लगा रही होती है। उतने में ताहिर वहाँ पे आता है और माहिद से हमने काम कर दिया है, हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है सही से, वो वहाँ पे सूख के काटा हो जाएगी और तुम यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हो। माहिद एकदम से उठता है। तभी यहाँ पे फातिमा भी कहती है कि अरे माहिद मेहंदी तो लगाने दो, ऐसे कैसे आधी अधूरी मेहंदी में जा रहे हो। वो कहता है हमें ज़रूरी काम है, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम अभी आते हैं। तभी दादा हुजूर कहते हैं पहले मेहंदी लगा के लो और फिर जाओ, इतनी भी क्या बेसब्री है, बैठो
और फिर माहिद ताहिर को देखता है और ताहिर माहिद को। फिर बेचारा माहिद बैठ जाता है मेहंदी लगाने के लिए और वो मेहंदी लगवाता है। दूसरी तरफ सहर एक चिट्ठी हाथ में लेके खड़ी होती है। उतने में असद वहाँ पे आता है, अपी, और यहाँ पे सहर उसे देखती है और उसे गले लगाती है। वो कहता है आप वापस क्यों चली आई, हमें तो अच्छा लगा था कि आप भाग गई है। वो कहती है हमें अब्बू की वो धमकी याद आई कि वो अम्मी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें आना पड़ा। असद पूछता है बड़ी अम्मी मिली क्या? वो कहते नहीं, हमने हर घर मोहल्ले का देखा लेकिन अम्मी कहीं पर भी नहीं मिली। असद पूछता है फिर? वो कहती है अब एक ही उम्मीद है डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी उन्हें दे दोगे, वो ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। पिछली बार भी दिल्ली पहुंचने में उन्होंने हमें मदद की थी, ये करोगे ना? उतने में वो औरत आती है और कहती है ये लो तुम्हारा हार बनवा लिया है और तुम रो क्यों रही हो? वो उस हार को देखती है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर में वो हार लेती और सहर हो रही होती है, इसलिए वो औरत पूछती है तुम रो क्यों रही हो? तभी वो कहती है ये हमारा भाई, हम इससे बिछड़ जाएंगे ना कुछ ही दिनों में, इस वजह से हमें रोना आ रहा है। वो कहती है हाँ वो तो है। और फिर वो औरत कहती है चलो माहिद भाई इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं। सहर वो जा रही होती है, उतने में असद को कहती है काम करना, और वो कहता है ठीक है, और वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे फातिमा माहिद के हाथों पे मेहंदी लगा रही होती है और वो बेताब हो रहा होता है। वो कहता है बस बस ठीक है बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। और वो ताहिर के साथ वहाँ से उठ के चला जाता है और फातिमा देखती ही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे नाजिमा और वो औरत वो सांप को ढूंढ रही होती है, कहाँ गया? यहाँ पे नाजिमा उस औरत के ऊपर चिल्लाती है कि बेवकूफ़ औरत, इतना जहरीला सांप था, ये घर पे इतने सारे लोग हैं, किसे काट लिया तो तुम्हें समझ में नहीं आता? वो कहती है हम क्या करें, वो तो टोकरी तो अच्छी तरह से बंद कर रखी थी, अब वो कैसे चला गया मुझे क्या पता। उतने में वहाँ पे फातिमा आती है और कहती है कौन चला गया? नाजिमा कहती है वो सांप। नाजिमा कहती है वो काला सांप। यहाँ पे फातिमा एकदम डर जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे चला गया और यहाँ वहाँ गया, हमें ही काट लिया तो हमारे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। और वो औरत को कहती है ढूंढो अब। और फिर नाजिमा के पास आती है और कहती है हमने पहले ही कहा था ऐसा खतरनाक आइडिया करना ही नहीं चाहिए। वो कहती है अम्मी आप ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। फातिमा कहती है हम क्या सपेरे हैं जो बीन बजाए और वो सांप को ढूंढ ले। यहाँ पे ये सुनते ही नाजिमा को आइडिया आता है। वो कहती है अम्मी अब गलती से भी बहुत अच्छा कह जाती है, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, और वो उसके गले लग जाती है। और नाजिमा उस औरत को बुलाती है और कहती है तुम सपेरे को बुलाओ वो बिन बजाने के लिए, और उस बिन की आवाज़ कैसे छुपानी है वो हम पे छोड़ो, जाओ। वो चली जाती है और यहाँ पे नाजिमा कहती है अब शहर को कोई नहीं बचा पाएगा। शहर माहिद के इंतज़ार में यहाँ से वहाँ कर रही होती है और कहती है कि शहर तूफान के आगे पहाड़ बन जा। अम्मी ने कहा था अब हम बड़े हो गए तो हम उनके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। फिर उसे कदमों की आहट आती है, इसलिए वो उस तरफ देखती है और कहती है हाय अल्लाह, ये तो आ भी गए। और वो आगे बढ़ती है और एक खम्भे के पीछे छुप जाती है। उतने में माहिद वहाँ पे आ जाता है और ये शहर छुप छुप के देख रही होती है। माहिद वहाँ पे आता है और यहाँ वहाँ देखता है, फिर उसे नज़र आती है शहर। वो कहते हैं इन रोशनी की कतार और शीशों रोशनाई में आप छुप सकती है। फिर वो सामने आती है और कहती है हम क्यों छुपेंगे, आपको ही तूफान थोड़ी है, हम तो बस ये देख रहे थे कि कितना खूबसूरत है। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी माहिद कहता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, इतना तो हम जानते हैं। शहर तुरंत कहती है आप गलत समझ रहे हैं। माहिद शहर को कहता है आप जानती है आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ हमारे लिए क्या है? आपकी आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक है जो सच बोलती है। तो आप कितना भी झूठ बोल लें आपकी आंखें सच बोल ही देती है। वो आगे कहता है इसलिए हम आपसे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि हम आपकी आंखों में हमारे सवाल का जवाब ढूंढना चाहते थे। शहर मन में कहती है शहर इनसे आंखें मत मिला, आखिर ये है तो जिनके भतीजे पता नहीं क्या देख लेंगे। वो फिर बोलने लगती है ये सजावट कितनी खूबसूरत है ना, और ये मोमबत्ती। और वो दूसरी ओर चली जाती है और माहिद बेचारा वहीं पे खड़ा होके इंतज़ार कर रहा होता है। यहाँ पे माहिद शहर के ओर जाता है। तभी वो कहती है ये मोमबत्ती कितनी अच्छी जल रही है ना। यहाँ पे माहिद मन में कहता है कि मैं यहाँ पे इनसे ज़रूरी बात करने आया और इनको मोमबत्ती के पड़ी है, और वो उसे देख रहा होता है। वो कहता है शहर ये मोमबत्ती की तारीफ़ हम और आप बाद में कर लेंगे, पहले जो ज़रूरी बात करनी है वो कर ले। वो उसकी तरफ देखती नहीं है, वो यहाँ वहाँ देखती है और कहती है हाँ कीजिए। वो कहता है कि आप हमारी तरफ देख भी नहीं रही है। वो कहती है आप आसपास देखिए तो सही, बाहर हम लोग की मेहंदी की तैयारी चल रही है। शर्म हया से कभी मुलाकात नहीं हुई क्या आपकी? माहिद पूछता है डर लग रहा है क्या आपको शादी से? शहर एकदम से माहिद को दिखने लगती है। वो आगे थोड़ी दूर पे चली जाती है। तभी माहिद उसके पीछे आता है और कहता है शहर हम जानते हैं हमें बहुत सी खामी है, हम लोगों को मारते पीटते हैं, हमारा गुस्सा हम काबू नहीं कर पाते, एक दिन आपको भी डांट दिया था। वो आगे कहता है हमारी आज़ादी की राय एक दूसरे से अलग है। वो कहता है हम जानते हैं कि हमारे बीच बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि सारी चीज़ें जानने के बावजूद क्या आप इस शादी के लिए राज़ी हैं? क्या आपकी मर्ज़ी इस शादी में शामिल है? शहर
सिर्फ माहिद को देख रही होती है।